सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज की सुंदर सी योग सूत्र की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं समाधिपाद के 2 सूत्र और 2 सूत्र हैं हमारे 33वां और 34वां सूत्र है। तो इन 2 सूत्रों में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें चित्त को प्रसन्न रखना है और किस तरह से मानसिक संतुलन लेके आना है, किस तरह भावनात्मक संतुलन लेके आना है। ये 2 सूत्रों में बहुत गहरा ज्ञान आपको सुनने को मिलेगा। सूत्र नंबर 33 है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। यानी मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न और शांत होता है। एक एक को समझेंगे अच्छे से। और 34वां सूत्र है, प्रच्छर्दन विधारणा व्यायाम व प्राणस्य। श्वास के प्रच्छर्दन और विधारण से भी चित्त स्थिर होता है। तो आज का ये जो ध्यान रहेगा, भावनात्मक शुद्धि, श्वास का संतुलन और चित्त प्रसादन साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 33वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सुखी दुखी पुण्यवान पापी इन 4 प्रकार के व्यक्तियों के प्रति यदि हम क्रमशः मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा का भावनात्मक अभ्यास करें तो चित्त प्रसन्न हो जाता है, मन शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अब वो कैसे है देखो, सुखी व्यक्ति है कोई तो सुखी के प्रति हमें मित्रता रखनी चाहिए और दुखी है तो दया रखनी चाहिए। कोई पुण्यवान है तो उसके लिए बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए मन में। पापी है तो उसके प्रति तटस्थ हो जाओ, उसकी उपेक्षा कर दो। तो ये भावनात्मक अभ्यास करें। तो अब 4 भाव हैं, 4 कुंजियां दे रखे हैं। कहते कोई जब सुखी है तो मन में ईर्ष्या उठ जाती है, आमतौर पे तुलना जन्म ले लेती है। महर्षि कहते हैं ईर्ष्या नहीं, मैत्री पैदा करो। तुम सुखी हो, अच्छा है। ये भाव चित्त को हल्का कर देता है। और दूसरी बात क्या कही है, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा। दुखी को देख करके उपेक्षा, कठोरता या स्वयं को श्रेष्ठ समझने का भाव ये नहीं आना चाहिए। वहां करुणा हो, काश इसका दुख कम हो जाए। करुणा चित्त को नरम करती है, विशाल बनाती है। और तीसरा क्या बताया, पुण्यवान व्यक्तियों के प्रति मुदिता हो। जब कोई साधना में आगे बढ़ रहा है, गुणवान है, श्रेष्ठ जीवन जी रहा है, तो मन में प्रतिस्पर्धा या हीनता उठ जाती है कि भी देखो मैं नहीं कर पा रहा, ये पता नहीं कैसे आगे जा पा रहा है इतना। तो वो नहीं होना चाहिए। महर्षि कहते हैं उनकी पुण्यता में प्रसन्न हो जाओ। ये भाव चित्त में उत्साह और पवित्रता ला देगा फिर। और चौथा उन्होंने कहा कि पापी व्यक्ति है, कोई भी दुष्कर्म कर रहा है कोई भी, तो उनके प्रति उपेक्षित हो जाओ, बस उपेक्षा करो उनकी। उनको ज्यादा महत्व भी नहीं देना, उनको कुछ कहना भी नहीं। मतलब जो भी कर सकते हो वो करो भी, अगर समझ जाए तो कोई। लेकिन पापी व्यक्ति के प्रति घृणा, क्रोध, प्रतिशोध चित्त को अशांत कर देते हैं। समाधान क्या है, उपेक्षा, ना तो उपेक्षा ना समर्थन ना द्वेष, केवल तटस्थता। ये चित्त को अनावश्यक बोझ से बचाती है। महर्षि पतंजलि गहराई से जानते थे कि मन की अशांति दूसरों से नहीं, उनके प्रति हमारे भाव से आती है। जब भाव शुद्ध तो चित्त अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। अब चित्त प्रसादनम क्या है, अब ये इस सूत्र में ना ध्यान की सीढ़ी भी है कि बिना शांत चित्त के ध्यान असंभव है, बिना प्रसन्न चित्त के एकाग्रता भी असंभव है। इसलिए ये सूत्र ध्यान से पहले का ध्यान है, क्योंकि इसमें आसन नहीं, प्राणायाम नहीं, मंत्र नहीं, केवल भावों की शुद्धि है। और भाव बदलते ही श्वास सुधरती है, मन स्थिर होता है और ध्यान सहज हो जाता है। वो कहते हैं कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने भाव बदल लो। और जब भाव शुद्ध हो जाते हैं तो ध्यान अपने आप ही होने लगता है। अगले सूत्र में मन को शांत और निर्मल बनाने की एक दूसरी विधि बता रहे हैं। 34वें सूत्र में कहा है, प्रच्छर्दन विधारणा व्यायाम व प्राणस्य। अर्थ ये हुआ कि श्वास को पूरी तरह बाहर छोड़ने
और श्वास को कुछ क्षण रोक कर रखने की प्रक्रिया से भी चित्त शांत और निर्मल हो जाता है। कोई जटिल साधन नहीं करने की जरूरत है मन शांत करने के लिए, श्वास ही पर्याप्त है कहते हैं। अब प्रच्छर्दन क्या है? प्रच्छर्दन और विधारणा व्यायाम, ये दो शब्द बोले इन्होंने यहाँ पे। प्रच्छर्दन है श्वास को पूरी तरह बाहर निकाल देना, जैसे हम करते हैं ना, शुरुआत में अभ्यास करते हैं, पूरी तरह बाहर निकाल देना, जैसे कि मन का बोझ फेंक रहे हो बाहर। प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन कर दो, एकदम से बाहर फेंक दो सारा कुछ, और भीतर की उलझन सब बाहर फेंक दो, इस तरह से फेंको इसको। और फिर उसको कुछ देर रोक दो, बाहर ही विधारण कर दो उसको, श्वास को। हाँ, प्रच्छर्दन तो बाहर छोड़ के रोक दो, और विधारण होता है अंदर भर के। कुछ देर श्वास को भरो, बिना जोर बिना संघर्ष के भीतर रोक के रखो, जितना रोका जा सके। तो इसमें यह कि भी हम आराम से बैठ करके किसी भी आसन में श्वास को पूरा बाहर निकाल दें, ये तो प्रच्छर्दन हो गया। फिर श्वास को भीतर भर लें, थोड़ी को कंठकूप में लगा लें, और फिर उसको रोक के रखें। आंखें थोड़ी खुली रखें, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखें, श्वास को जितना सहज हो सके उतना रोके, कोई जोर कहीं भी लगाना नहीं है। तो जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो तो धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। ऐसे 2-3 श्वास ले। ये प्रक्रिया 6 से 8 बार भी कर सकते हैं, ज्यादा अगर हिम्मत है तो ज्यादा बार भी करें। तो ये अभ्यास हमारे चित्त को शांत करता है, विचारों की गति धीमी पड़ती है, मन वर्तमान में स्थिर होता है, भीतर एक निर्द्वंद्व शांति का अनुभव होता है, और ये विचार मुक्तता का पहला स्वाद यहाँ आता है। मन को साधने से पहले प्राण को साधो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। अब सावधानी इसमें यही है कि जबरदस्ती नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये अनुभव की साधना है, प्रदर्शन की नहीं है। हर एक की साधना अपने अपने अलग अलग है। यदि संभव हो तो पहली बार किसी अनुभवी के सामने कर लो ये सब। तो इस तरह से ये 2 सूत्रों में हमें बहुत गहराई से ज्ञान मिलता है, और हम अब इन्हीं को और अच्छे से ध्यान के अंदर और इनका मनन चिंतन करेंगे, इन्हीं बातों के ऊपर अभ्यास करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं अपने ध्यान में, इन दोनों सूत्रों को गहरे से अपने अंदर बिठाने के लिए। ये जो ध्यान है बहुत ही गहन और प्रवाह में रहेगा, मैत्री से प्राण तक। तो आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर एकदम सहज, आंखें बंद, और गहरी सांस लें। गहरी सांस ले, रोके तो भी धारणा हो गई। अंदर रोक के रखें श्वास, और धीरे धीरे बाहर करें, सारी सांस बाहर प्रच्छर्दन कर दें, सारी सांस निकाल दें, जैसे कि आप बोझ निकाल रहे हो, शरीर पे कोई बोझ है, मन में कोई बोझ है, फेंक दो सांस के माध्यम से बाहर, और बाहर ही रोक दो उसको कुछ देर के लिए। तो ये जो कुछ देर रोकना है ना, ये शून्यता है। रोक के देखो एक बार, बिल्कुल शांत होकर के, और फिर से भर लो सांस। अब ताजगी भरो, ताजगी, ताजा ताजा श्वास अंदर, वर्तमान की श्वास रोक लो अंदर ही। वाह, रोक के रखो थोड़ी देर, और धीरे धीरे फिर निकाल दो। प्रसर्दन, थोड़ी देर बाहर ही रोक दो इसको, जो भी बाहर निकाला है सब बाहर छोड़ दो, और धीरे धीरे फिर से ताजी हवा श्वासन के माध्यम से अंदर ले, रोक लें विधारणा, और इस ताजगी को पूरे शरीर में फैलने दें, और धीरे धीरे फिर छोड़ दें श्वास, और महसूस करें कि सारा बोझ आपने फेंक दिया है, और धरती माँ आपके सारे बोझ को ले रही है, आपको थामे हुए है धरती माँ। और धीरे से बोल दे कि मैं अब सुरक्षित हूँ, मैं अब हल्की हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हूँ। और अब श्वास छोड़ते हुए ओम का भी उच्चारण साथ जोड़ लेंगे हम। श्वास भरें,
एक बार फिर से ओम का उच्चारण। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत, शारीरिक रूप से शांत महसूस करें। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, पूरा शरीर एकदम शांत। पैर से लेकर सिर तक स्कैन करते जाएं। पैरों को ढीला छोड़ें, पिंडलियों को, घुटनों को, थाइज को, इसको प्यार के साथ ढीला छोड़ते जाएं। विश्राम में जाने दें अपने हिप्स को, अपने पेट को, नाभि के चारों तरफ का एरिया, पेट के सारे अंग एकदम ढीले शांत। सारी ग्रंथियों को ढीला छोड़ दें। एक एक हड्डी को, बोन को ढीला छोड़ें। छाती को, फेफड़ों को बिल्कुल रिलैक्स। और कंधों को, हाथों को सब एकदम ढीला। गर्दन भी ढीली छोड़ दें और अपना चेहरा भी पृथ्वी माँ को सौंप दें, सारे भार को, और हल्के हो जाएं। और अब ध्यान करते हैं स्तोत्र नंबर 33 में जो कहा, मैत्री क्या है? सुखी लोगों के लिए प्रसन्नता। आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जो सुखी है, जो सफल है, और उसके लिए मन में कह दें, तुम सुखी रहो और अधिक प्रसन्न रहो। और हृदय में हल्कापन महसूस करें, उसके लिए प्रसन्नता के भाव से भर जाए। तुलना नहीं, प्रतिस्पर्धा भी नहीं, केवल मैत्री, केवल मैत्री। अब किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जो पीड़ा में है। उसके लिए कह दें कि तुम पीड़ा से मुक्त हो जाओ, तुम शांति पाओ। दिल से दुआ करो, दिल से अच्छे वाइब्रेशंस भेजो, हृदय में कोमलता अनुभव करो। ये दया नहीं, सहानुभूति है, दुआ है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जो बहुत अच्छा कार्य करता है, लोगों का भला करता है। उनकी सारी सोच दूसरे लोगों के लिए है, अपने सुख की भी इच्छा नहीं करता। पुण्यवान है वो,
उसकी अच्छाई देखकर मन में प्रसन्न हो जाएं कि वो भी ईश्वर का एक अवतार है जो दूसरों के लिए काम कर रहा है। इससे मन में ये भाव रखें कि तुम्हारी श्रेष्ठता बढ़े, मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ईर्ष्या पिघल रही है, कटुता पिघल रही है, मन का बोझ हल्का हो रहा है, भावनाएं शुद्ध हो रही हैं, भावनाएं उच्च हो रही हैं, दिव्यता से भर रही हैं ये भावनाएं। अपनी भावनाओं को इतना दिव्य बना ले, ईश्वर तुल्य, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। जब ईश्वर सबके लिए सब कुछ उपलब्ध करा रहा है तो हमारे अंदर क्या कंजूसी है। भावनाओं से तो हम तृप्त करें ना सबको। अगर किसी ऐसा व्यक्ति को याद करें जो आपको विचलित कर देता है और आप विचलित हो जाते हो, अब उसे बदलने का प्रयास न करें, केवल समता रखें, शांति रखें। आपके शांति की वाइब्रेशन उसे चेंज कर सकती हैं, आपकी शुभकामनाएं उसे चेंज कर सकती हैं। और बोल दे कि मैं संतुलित हूँ, हे ईश्वर इसका भी भला हो। कोई प्रतिक्रिया नहीं, सजगता के साथ मन में शुद्ध भाव रखें उसके लिए भी। ईश्वर की रचना है, उसको यही रोल मिला है, छोड़ दें उसे। उसको ज्यादा दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, उसके प्रति तटस्थ हो जाएं, कोई रिएक्शन नहीं। अब चारों भाव एक साथ अनुभव करें, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। आपके अंदर ये भाव गहरे से भरे हैं, आप मैत्री से भरे हैं, आप करुणा से भरे हैं, आप मुदिता से भरे हैं और तटस्थ हैं। चित्त हल्का हो रहा है और यही चित्त प्रसादनम है। चित्त का प्रसाद यही है। 3 बार ओम का उच्चारण कर ले। ओ ओ अब हम श्वासों पर ध्यान कर रहे हैं। 34वां सूत्र, प्राण संतुलन, प्रसर्दन। धीरे और लंबा श्वास छोड़ना। गहरी सांस लें अंदर और धीरे धीरे छोड़ें। भीतर का सारा तनाव छोड़ते चले जाएं। कहीं भी कोई दबी एनर्जी है, थकावट, पीड़ा, सब बाहर छोड़ रहे हैं। ऐसा भाव रखें कि आप जब श्वास छोड़ते हैं तो एक काले काले धुएं की तरह से आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है, सारा बोझ बाहर जा रहा है। जैसे आपके अंदर से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी है, उसे बाहर फेंक रहे हो। भारी चीज हमेशा नीचे जाती है तो धरती माँ के अंदर समा रही है। जब ले रहे हैं तो हल्कापन अंदर ले रहे हैं, आकाश की तरह विशालता को अंदर ले रहे हैं। श्वास भरें और हल्का श्वास जो आपको ऊपर लेके जाए, जो आपको ऊर्ध्वगामी करे, हल्का कर दे, वो श्वास आप भर रहे हैं। खूब श्वास भरें
अंदर फेफड़ों में पूरा भर ले, रोक के रखें। जब तक आप रोक रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहा है ये श्वास। इसकी गति बहुत तेज है फैलने की। ब्लड के कण कण में शामिल हो रहा है, आपके हर एक कोशिका तक पहुंच रहा है। और अब छोड़ दे सारी दबी ऊर्जा को, कार्बन डाइऑक्साइड को। वाह, बाहर निकालते हैं, जैसे सारा धुआं बाहर निकल गया। और अब रोक दें इसको, बाहर ही रोक दें, जाने दें इसको धरती माँ की तरफ। और अब पुनः श्वास भरें। वाह, हल्का श्वास, रोक के रखें। और अब धीरे धीरे छोड़ें। अब आप देख रहे हो कि अंदर की दबी एनर्जी का जो गहराई है कम हो रही है। अब धीरे धीरे आप हल्के होते जा रहे हैं, अंदर की सारी भारीपन बाहर जा रहा है। बाहर रोक दे इस भारीपन को, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हल्के रहें। फिर से श्वास भरें, हल्का श्वास, और वो हल्कापन पूरे शरीर में फैलने दें। रोक के रखें। धीरे धीरे छोड़ें। बाहर रोकें। अब 8 काउंट तक बाहर रोकना है, 8 तक भरना, 8 तक अंदर रोकना, 8 तक छोड़ना। ये एक बॉक्स बना लेते हैं। श्वास भरें। वन, भरते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तक पूरा भर लिया, अब 8 तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 काउंट तक छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर रोक दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। भर ले श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8। रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ें धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर रोक दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे हम 3 3 बार भी सुबह शाम करते हैं तो भी बहुत शांति आती है, बहुत शांति। प्रथम प्रयास 3 3 बार ही करें दोनों टाइम, और 3 बार ओम। देखना बहुत चेंज आता है लाइफ में। प्रच्छन्न विधारणा। और जब श्वास अंदर रुकता है तो चित्त की स्थिरता महसूस करें। सहज श्वास छोड़ रहे हैं, मन स्थिर है, मन संतुलित है। अब कुछ नहीं, श्वास ही लेते रहें, छोड़ते रहें, सहज श्वास। और अब ये देखें कि ब्रह्मांड में से ये दिव्य ऊर्जाएं आप पर बरस रही हैं, क्योंकि आप खाली हो रहे हो, निश्चल हो रहे हो, निश्चल हो रहे हो, निर्विकार, निरहंकार, निर्विकल्प। तो ऐसे जब खाली होता है तो फिर बाहर की शुद्ध ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवेश करती हैं। आपके सिर के ऊपर से बहुत सुंदर सी सुनहरी रोशनी को बरसते हुए महसूस करें। आपके सिर के ऊपर ब्रेन में से सारे प्रकाश को गुजरता हुआ देखें कि कैसे एक एक कण में जा पा रहा है, क्योंकि सारा भारीपन तो आपने बाहर फेंक दिया, अब तो हल्कापन है। और उस हल्केपन की जगह घेरने के लिए वो दिव्य प्रकाश अवतरित हो रहा है। और यही दिव्यता आपके मस्तक के मध्य में चमक रही है। मस्तक के मध्य में जो सुंदर सा पॉइंट है, उस पर फोकस करें, जो अब इस दिव्य प्रकाश से ब्राइट हो रहा है। आपका पूरा मस्तक चमक रहा है। और अब ये दिव्यता, ये प्रकाश आपके पूरे चेहरे में उतर रहा है, पूरे चेहरे में चमक आ रही है, प्रकाशित हो रहे हैं, प्रकाश से भरते जा रहे हैं।
अब धीरे धीरे आप देखें आपकी गर्दन, आपके कंधे उस प्रकाश से लबालब भर रहे हैं। आपकी सारी रोम रोम खुल रहा है। अब कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई थकावट, कोई दबी एनर्जी कोई बचेगी ही नहीं। वो सब बाहर भाग रही हैं। आपके अंदर ये दिव्य प्रकाश उतर रहा है, छाती में भर रहा है, फेफड़ों में, आपकी पूरी स्पाइनल एकदम से भर चुकी है। क्योंकि ब्रह्मरंध्र से लेकर मूलाधार तक कोई रुकावट ही नहीं है, सीधा रीढ़ की हड्डी भरती जा रही है। साथ में दोनों ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सब भरते जा रहे हैं। आपके रोम रोम में, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश है। आपके दोनों पैरों में भी। अपने आप को प्रकाश के स्टैचू के रूप में देखें। और ये प्रकाश जितना तेज आप महसूस कर सकते हैं उतना करें। क्योंकि वही प्रकाश फिर आपके आभा मंडल में फैल रहा है। क्योंकि जब बल्ब ऑन होता है तो पूरा कमरा प्रकाशित होता है। और कमरे के दरवाजे खुले हैं तो दरवाजों के बाहर भी प्रकाश जाता है। उसी तरह से जब आप अपने आप को प्रकाश का ही पुतला समझ रहे हो तो आपका प्रकाश बाहर जा रहा है, पूरे कमरे को भर रहा है, कमरे से बाहर भी जा रहा है। और आपके सारे मोहल्ले तक भी यही प्रकाश फैला हुआ है। और फैला सकते हैं, पूरी पृथ्वी भी कवर कर सकते हैं। करते जाए करते जाए, समझ ले कि आप पहाड़ पर हैं और सारा आपका ही प्रकाश है। और जो भी इस प्रकाश के दायरे में है वो खिला हुआ है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता है। पेड़ पौधे खिले हुए हैं, पशु पक्षी खिले हुए हैं। आपके अंदर की प्रसन्नता पूरे जगत को प्रसन्न कर रही है। और इस भाव में थोड़ी देर रुके, ओम का उच्चारण करें। ओम। 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 अब शांत अनुभव करें। अपने हृदय में एक सुंदर सी ज्योत को, सुंदर से प्रकाश को पूरी छाती में फैले हुए इस प्रकाश को अनुभव करें। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें और महसूस करें हृदय की विशालता को, हृदय की दिव्यता को, इस ईश्वरीय भाव को, हल्केपन को, करुणा को, मुदिता को, प्रसन्नता को। और बहुत धन्यवाद दें इन पांचों तत्वों को। पंच प्राण, पंच कोश, पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, एक एक तत्व को। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आएंगे। दोनों हाथों को जोड़ें और अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता को, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरुजनों को, सभी पितृगणों को जो निरंतर आशीर्वाद देते हैं, देवी देवताओं को, सबको नमन, सबको धन्यवाद। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। और सभी के लिए दिल से दुआएं, मंगल कामनाएं करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे रखें। आंखों को ऊर्जा दें, कानों पे रखें
और चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। वाह। और अब पानी को चार्ज कर लें। पानी के साथ साथ अपने शरीर में जो जल है उसके साथ उस पानी को मिक्स करेंगे। हाथ बाएं हाथ में रखें, दायां ऊपर रखें और इसमें भाव भर दें कि सारे क्रिस्टल पानी के बहुत ब्राइट हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, दिव्य हो रहे हैं और उनमें शांति और संतुलन भरता जा रहा है। और इस जल के अंदर ईश्वरीय प्रकाश भर रहा है, सारी शक्तियां भर रही हैं ईश्वर की। ये हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, भावों के लिए औषधीय जल है। कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करने वाला। 11 बार इस पर क्लॉकवाइज हाथ घुमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक लें इसे और अब अपने लिए बहुत ही दिव्यता से भरे हुए अफर्मेशंस बोले। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ और सर्वदा आनंद में रहने वाली आत्मा हूँ। सच्चिदानंद सोहम, मैं वही हूँ। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे सोहम सोहम सोहम। अब इस जल को ग्रहण करें, पिए। वाह। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा जी वहां से ही ज्वाइन कर लिया है, वेरी गुड। प्रेम दीदी, शशि जी, अवतार भैया, सतीश जी, दिनेश जी, स्नेहा जी, विनीता जी, शैलजा जी, सविता जी, कमला जी, अन्नू जी, चंद्रकांता जी और शशि जी, सभी को भाई बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अभी मैं अनम्यूट का ऑप्शन भी कर देती हूँ। धन्यवाद मैम। वाह जी। धन्यवाद सुदेश जी, कितनी गहराई की बातें आपने बताई है, इतनी गहराई ध्यान में ले गए 4 चीजों के साथ। बहुत ये चीजें आ जाएं तो बस ध्यान ही ध्यान है फिर तो तो क्या चाहिए जीवन में, कई बार हम ऐसे ही उलझ जाते हैं। ऐसे ही ये 4 चीजों में उलझे हुए जिंदगी निकाल देते हैं। अब और निकल अब अब निकल चुके निकल अब निकल चुके अब निकल चुके बहुत गहराई की बात है।